भैया बोलते हैं मम्मी मुझको छुड़ा ले चल, जितना कर्जा है मैं आपका कर्जा भरूंगा, मम्मी मुझको छुड़ा ले चल। 80,000 रुपया बताया था तो हम कहाँ से इतने मान पैसा जुटा के छुड़वाएं। बोले थे सुलह करने के लिए उसका बाप, हम बोले हम कहीं सर हम सुलह नहीं करेंगे। जब थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं थी फूलपुर में, मुझको धक्का मार के ढकेला, उसका बाप धक्का मार के ढकेला। हम जब सुतही बेवजही घर द्वार बेच के हम मुकदमा लड़ रहे हैं तो अब सर हम सुलह नहीं करेंगे। मतलब कैसा व्यवहार था भैया का, जो बबलू जी? बहुत ठीक व्यवहार है। देख लीजिए दोस्तों, नमस्कार। अभी मैं आजमगढ़ ज़िले में हूँ। बता दें आपसे कि जिस जगह पे हूँ यहाँ पे ऐसा मामला हुआ कि एक लड़की जो यहाँ पे सोने आती थी, और यहाँ पे सोने का उद्देश्य जो आजकल एक सामाजिक स्तर पे होता वो नहीं था। यहाँ सोने का मामला ये था कि इस मतलब जो माँ को आप देख रहे हैं, इनके लड़के को फंसाने का प्रयास किया गया कि इनका लड़का जो उसको फंसा दिया जाएगा, और आज वो बेचारा जेल में है। कैसे आखिर में ये परिवार के लोग, कैसे आखिर में ये माँ जी रही होगी? इस घर की जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा आखिर वहाँ समाज में चला गया है। इनके पास बेचारे ये टाइम खाने के नहीं, अभी बता रही हैं कि आज सुबह से जो है हम लोग खाना नहीं खाए हैं। ये तो गरीबी इस परिवार का है। कैसे का मामला है आपका? यही है मामला सर, जो है कि हमारे घर में जब आई थी तो झूठी झूठी बात पे बच्चों को फंसाई गई थी। और एक बार नहीं, तीसरा चौथा बार हुआ था। फिर जब इसका आदमी दारू पी के आया था, इसका आदमी दारू पी के आया, हमारे बेटवा हमारे पतोह सुते थे, वो भी मारा, जो है कि दरवाजा वो भी जो है कि मारा पल्ली से, और साइकिल हमारी गिर गई। हमारे बेटा बोले कि कौन है कौन है, तो उसका बाप बोल रहा है कि मैं हूँ, साले निकल तेरी लड़किया के तेरी माँ के फलान चीन करूँ। उसी दिन पानी बरस रहा है। तब हमारे लड़के छत पर से चिल्ला रहे हैं, ए मम्मी देख, जो है कि बाले दिन और जो है कि ये हमारे घर में घुस रहे हैं। तब हम तुरंत जो है कि 100 नंबरिया बुलाएं। 100 नंबरिया आई थी तो यहाँ पर देखी, देख के फिर उसके घर गई तो बुलाई कि आप सुबह सब लोग थाने पे आना। तो जब वहाँ पर थाने पे गए थे, जब दरोगा लोग पूछने लगे, सारी बात वहाँ पर बताने लगे, तो बोलती है कि सर ये सब सारी बात झूठी है। दरोगा जी कहें कि कैसे झूठी है, आप दारू पिएगे? तो बोलते हैं कि नहीं सर। कहा उसके घर में डरवारा कूदेंगे? तो बोलते हैं कि नहीं सर। तो बोले कि ये जो है कि आप, हम बोले हम कहे सर हमारे घर में तीसरा बार हुआ कर चुका। एक बार हमारे साथ एक कट्टा दिखाया था, तब भी हम इसको सर जो है कि पुलिस बुलवा के जो है कि हम इसको थोड़ा रिपोर्ट डराए थे। अच्छा, ये लोग कट्टा दिखा रहे थे हाँ, आप लोग? कट्टा दिखाया था। फिर हम एक दो बार सूती थे तो हमारे बैग, हमारा बैग जो है कि हमारे ब्लाउज में से निकाल लिया, पैसा भी निकाल लिया। तो बोले थे दरोगा सर कि जो है कि जहाँ साले उसका लड़का है वहाँ पर तुझको मैं जेल का रोटी खिला के छोड़ेंगे, और नहीं तो आज से उसका लड़का जेल में है, तुम्हारी लड़की घरे थी, तो तुम उसके घर लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं, और नहीं तो अस्थाई से अपने घर पी के खा के अपने घर सोना। हम बोले दरोगा से, हम सामने हम कहे दरोगा साहब हमारे उतने ज़मीन है, और हमारे घर 8 बजे से 9 बजे 10 बजे तक रात से जाएगा तो हम सर इसको मार देंगे शर्तियाँ। तो दरोगा जी बोले कि ठीक है, 8 बजे से आपके घर 9 बजे तक जाएंगे तो उसको मार दो। दारू वाले को कोई सुनवाई नहीं थी। तब ये बोला कि नहीं, दारू पी के आते थे? नहीं पी खाए के लड़ाई झगड़ा करते हैं। तब दरोगा जी बोले कि जो है कि उसके घर में पी खाए के लड़ाई झगड़ा करेगा तो मारेगा, कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं है, उठवा के बंद करवा देंगे साले तुमको यहाँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह है। ये हाँ, आप वही आज जगह है। आपको दिख रहा है, ये घेरा हुआ है। ये पहले पूरा खुला हुआ था। हाँ, उस पटरा रात दुकान पे होके। रात के 9 बजे, टाइम नो था 9 बजे हाँ, 10 9 बजे, 10 बजे था। 9-10 का समय था। और यहीं से जो है वो लड़की आती है, और यही वो मतलब बिस्तरा है जहाँ पे उस जो लड़का, क्या नाम उनका है, बबलू के साथ यहाँ जो है, समझिए कि मतलब जैसे ये पड़ा हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ है। लड़का जेल में है लेकिन बिस्तरे में जो थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं किए हैं। और यही वो जगह है। आज जो आप दिख रहा है पूरा ये मतलब रूधा हुआ है, या सब बंद किया गया, इससे पहले खुला हुआ था। हाँ, पहले वो पल्ली थी। हम्म। पहले पल्ली थी, जब बाद में पुलिस जी आए थे तब जाके हम वहाँ पर पटरा ठोके। तो दरोगा से कहें कि ये पटरा कब ठोका गया? हम कहा सर जब हमारे घर में इसका आदमी जो है कि दारू वाले जो है कि हमारे घर में जब लाते से मार के पल्ली गिरा दिया, तब वहीं से लगे, तब हम पल्ली पट्टा ठोक दिया। तब दरोगा जी कहें कि ठीक किया। तब बोले थे दरोगा जी के सामने, बोली कि सर ये है कि हमारे आदमी के खींच के ले जाके अंदर मार के 10,000 रुपया निकाल के और निकाल लिया। तब हमारे सर हंसी छुटी। दरोगा जी बोले कि क्यों हंस रही हो? हम कही साहब यही है कि इसका मार के और 10,000 रुपया निकाल लिया, उसी से हम इसका केसिया लड़ रहे हैं।
तो हमारे आदमी जी बोले कि सर अभी हम ही झूठ बोले कि हमारे बेटवा हमारे पतों के मांग टीका नथिया भी निकाल लिया घर में हल्के, तो आप मानेंगे? दरोगा जी डांटे, कहें कि एक बार आप झूठ बोली थी, अब तुम्हारा इसमें झूठ नहीं चलेगा। और चपर चपर बोल रही थी, अभी उठाड़ उठा के तुमको मैं थाने में बंद कर दूंगा। जो आपके लड़के हैं वो पहले से क्या करते थे? कहीं बाहर बाहर रहते थे कि नहीं बॉम्बे सर, रहते बाहर नहीं रहते हैं, थे? अच्छा घरे पे रहते हैं। तो वही पास बनवाए थे कहीं बाहर जाने के लिए। अच्छा, तो मतलब उनका उद्देश्य था बाहर जाए कमाने के लिए। हाँ, तब उसका प्रसन्न जी बोला, उसकी नीलू की मम्मी जी बोली कि इसको नसी नसी तोड़वा दो, जो है कि पास इसका गायब कर दो। और जब वो थाने में जेल में सड़ जाएगा तो इसका जो है कि उम्र दर्ज खत्म हो जाएगी। अच्छा तब दरोगा जी बोले कि जब वहाँ पर मुकदमा चलेगा तो तुम्हारा लड़की जो है शादी नहीं कर पाओगे। तो बोले थे सुलह करने के लिए उसका बाप, हम बोले हम कहीं सर हम सुलह नहीं करेंगे। जब थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं थी फूलपुर में, मुझको धक्का मार के ढकेला, उसका बाप धक्का मार के ढकेला। हम जब सुतही बेवजही घर द्वार बेच के मुकदमा लड़ रहे हैं तो अब सर हम सुलह नहीं करेंगे। तो उसका बाप बोला कि नहीं सुलह करेंगे। हम कहीं बिल्कुल नहीं सुलह करेंगे, तुम अपना झिल लो, हम अपने झिल लें। तब दरोगा जी बोले कि जब नहीं तुम सुलह करोगी तो जाओ, मुकदमा लड़ेगा, तुम अपनी लड़की की शादी कर को दिखा दो। अच्छा, जो इनके मतलब पति क्या करते हैं आपके? हमारे पति जो है कि यही दिहाड़ी फिहाड़ी करते हैं। जब से इसी लफड़ा में पड़े थे सर, तब से हमारे आदमी जो है कि दौड़ भाग में कमा खा नहीं पाते हैं। रोज चौथे दिने, पाँचवें दिने, 10वें दिने कहीं आजमगढ़, कहीं कचहरी, कहीं आजमगढ़, कहीं कचहरी दौड़ रहे हैं। मतलब ये बड़ी गरीबी है, आप लोग बड़े गरीबी से रह रहे हैं। अब इतना हम लोग भूखे मर रहे हैं, पूरे बच्चे बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बोलते हैं कि मम्मी पापा भूख लगती है। तो हम लोग बोले जब कमाई नहीं थी तो खाना कहाँ से खिलाएंगे। क्या भैया बताइए, मतलब ये रो रही हैं, इतनी गरीबी है, इस तरह लोग परेशान कर रहे हैं? हेलो। देखिए ये चाचा जी उनके हैं, बेचारे कहीं न कहीं भावुक हैं। ये मतलब कैसा व्यवहार था भैया का, जो बबलू जी? बहुत ठीक व्यवहार है। देख लीजिए ये उनकी माँ, जो समझिए कि रोज जब ये शाम खाना खा के बिस्तर जाती होंगी तो याद आता होगा कि हमारा भैया वहाँ पे कैसे है। जब आप लोग हमारी तबीयत भी खूब खराब हो गई, आजमगढ़ से आने आने हमारी बीपी उपी एकदम बैठ गई। हमको ले जाके वहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। डॉक्टर लोग बोला कभी नहीं लेके आए थे तो इसकी मम्मी की जान नहीं पाते आप लोग। हमारे आदमी आजमगढ़ से छूटे, इनको बोले कि उसको अपने भाभी के ले आके यहाँ जो है कि डॉक्टर में भर्ती करो उसको। वहाँ पर लेके गया, चौथा पाँचवा दिन हमको दाना हराम हुआ है, न मुझसे दाना खा जाता है न पानी पी जाता है। कैसे कैसे मैं डोर रहे थे, मुझे चक्कर आ रहा है। समझिए जो आंसू गिर रहे हैं ये कहीं न कहीं जो भी इसमें शामिल लोग हैं उसका परिणाम तो उन्हें मिलेगा। लेकिन जब भैया से मिलती हैं, भैया क्या कहते हैं आपसे? भैया बोलते हैं मम्मी मुझको छुड़ा ले चल, जितना कर्जा है मैं आपका कर्जा भरूंगा, मम्मी मुझको छुड़ा ले चल। 80,000 रुपया बताया था तो हम कहाँ से इतने मान पैसा जुटा के छुड़वाएं। समझिए गरीब परिवार है, दलित परिवार है। कहा जाता है कि जिसके पास पैसा होता है वो तो उसके लिए सब लोग होते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है उसे कोई नहीं देने वाला होता है। क्यों आए न क्षेत्र के नेता होता विधायक आज तक मिले आप लोगों से? 2 जनी आ लाना, 2 दिन हमारे लोग से भेटिए ना भैला, न गार्जियन रहना, हमारे लोग रह लिए चली गई नहीं। मीडिया वाले आ लाना एकदम, तभी कुल बात हम बयान करे रह लिए, तो पूरा इंडिया में छिटकाए रहना है, थाने तक खबर पहुँचाए रहना है। फिर जो कि आजमगढ़ केस पहुँचल रहा है। वो बता रहे थे, ये बात गई थी आप दरोगा आपको मारे वारे थे, पता नहीं क्या वो बता रहे थे आप? हाँ सर, तो गए थे जब दरोगा हमको लात मार के ढकेल दिए तो हमारे आंसू गिरने लगी। हम बोले कि सर हम जा रहे हैं, हमारे 6 औलाद में तुम ऐसा है कि पैसा खा के आए थे, हमारे औलाद को निकाल के इसी समाज में गोली दाग दो, पूरी निशानी आपकी ख़त्म हो जाए। तो दरोगा जी बोले कि आपको बंद कर देंगे। हम कल बिल्कुल सर बंद कर दो। बाकी जितनी पब्लिक, जितना पुलिस दरोगा थे, कोई नहीं हमको गाली फजीहत दिया कि आप इसी औरत क्या बोल किसी समाज में जा रही है। और जो रुपया खाया दरोगा, उसी दरोगा ने बोला कि तू जो है कि लड़का के पक्ष देने खातिर आई थी, अभी उसका उठा के तुमको बंद कर देंगे। वो नीलू की माँ खड़ी थी, नीलू खड़ी थी, उसके भाई खड़े थे, उसको बड़की मम्मी खड़ी थी, उसी के सामने दरोगा जी हमको लात मार के धक्का मारा। इसकी माँ बोली थी कि दरोगा तुमको लात से धक्का मार के हटाई थी, तुम आज चिरौरी करने खातिर हमारे पास आ रही हो। तो उसके फूफा ने बोला कि यार तुम्हारे लड़की के हमारा बेटा गलत काम करेगा तो तुम बर्दाश्त करोगी? तो हमारे गांव के पुलिस थे तो बोले कि जब उसकी लड़की का मन रहेगा तब तुम्हारा लड़का गलत बोलेगा ना, पकड़ के टंगरी फाड़ दिया जाएगी यहाँ पर। तुम्हारे लड़की का मन था तो बस उसको लड़के का लगे आप तुम्हारी लड़की गई थी।
हमारे गांव के पुलिस जो है डांटे तब उसका फूफा जो है चुप हो गए थे। अच्छा। हाँ। समझिए कि अभी तक आपने सुना होगा कि आज के कुछ समय पहले जो लड़के होते थे वो लड़कियों के घर में जाते थे, गलत काम करते, लेकिन अब क्या हो रहा है कि लड़कियों का इतना समाज में और शासन में, प्रशासन में इतना नियम कानून आ गया है कि कहीं न कहीं एक फँसाने का एक बहुत बढ़िया तरीका लोग पा गए हैं कि आखिर में ऐसे-ऐसे गरीब बेचारे परिवार बर्बाद हो जा रहे। कितनी बिटिया हैं आपकी? यही साहब 2 ठे हैं। आखिर में इनका शादी विवाह करना होगा इतना, आखिर अगर आप लोग इसी अभी से सर हम सोचे कि अब हम घर द्वार बनवा लिए थे, हर चीज़ की व्यवस्था कर लिए थे, अपने लड़की के शादी अगले साल करेंगे। तो उसकी मम्मी बोली थी कि अभी तुम्हारी शादी तो हम खुद करवाएंगे, क्या तुम शादी करेगी जब तक तुम्हारे बबलू को हम हड्डी हड्डी नसी नसी तोड़वा नहीं देंगे। तो इसी बात से हम लोग सर एक दिन फ़ोन आया आजमगढ़ थाने से कि तुम्हारे लड़का के बहुत बहुत मार मारे थे। आगे से पड़ोसा हम पूरा परिवार रो रो के हटा दिए। पूरा पैसा लेके हमारे लोग वहाँ थाने तक गए थे, तब दरोगा जी कहा कि कौन कहा तुम्हारे लड़का के मारे थे। हम लोग कहे सर यहाँ से फ़ोन गया था, कहे लड़का का तुम्हारा बेल हुआ था, लड़का तुम्हारे अच्छे से यहाँ पर न कोई काम करा रहा है न धंधा करा रहा है, लड़का तुम्हारा खा रहा है घूम रहा है और तुम्हारा पैसा जमा हो रहा है, तुम्हारे लड़का के कोई बात नहीं कहेगा। और बार बार इन लोग धमकी देते हैं, बार बार इन लोग धमकी देते हैं। तब काल भी फ़ोन गया था आजमगढ़, बोले कि अब आप आखिर यही है, अब आपको घर जाए तो बल भर पहले कूटो, जितनी केस आएगी हम यहाँ पर संभाल लेंगे। अच्छा, वो लोग आते हैं फिर झगड़ा करते हैं आप लोगों से? हाँ, काली हमारे घर वकील थे, वकील खुद आए थे, बोले कि जो है कि जितना बात हम सुनते हैं और इसका माँ इसका बाप उसको घर दौड़ दौड़ झगड़ा मार करने के लिए जा रहे हैं, तो जितना बात यहाँ से हो रही है उतने बात यहाँ से सर यही है कि लड़की लड़का के दबारो डारो तो दोनों को डारो, और नहीं डारिए तो लड़का झूठी बात पे बुरी बात पे लड़का के फंसा फंसा के दरोगा सिपाही लोग रुपया खा खा के बच्चों को सता रहे हैं, लड़की के कमा कमा के रुपया आज़ाद बना रहे हैं। अब तो कुछ काम धाम नहीं कर पा रहे पापा इनके जो हैं, मतलब बबलू के? अब बबलू के पापा कहाँ से काम कर पाएंगे जब दौड़ दौड़ वहाँ पर जा रहे हैं। तो इन लोग को बड़ी मज़ा आ रही है कि मेरी लड़की तो मेरे घर बैठा के खिला रहे हैं, और उसके पापा लोग दौड़ दौड़ के मज़ा ले रहे हैं कि भले दौड़ रहे हैं, भले फंसे हैं, भले तुम लोग के हड्डी हड्डी पसवाएंगे। अभी काल सर ये सब बात हमारे घर जो है कि लड़ाई झगड़ा में बोल रहे हैं जगह जमीनी के बारे में। हाँ, समझिए कि ये उनकी बहन है, ये उनकी मतलब बहन है बबलू जी की। आप तो बात करें बेटा, थोड़ा बात करेंगे आप? भैया कब गए यहाँ पे? सर 2-3 महीना हो फिर गया। बात हुआ था आप लोगों से? यस सर। फिर बात होती ही नहीं अभी? नो सर, नहीं होती। और रक्षाबंधन इधर आया तो उसमें थे नहीं वो कि थे? सर थे। थे वो। हाँ। समझिए कहीं न कहीं जब भी त्योहार आता होगा तो आखिर में जब भी ये माँ ये तो पहले गरीब बेचारे ये लोग ऐसे भी हैं, और जिस तरह फंसाया गया था इनको परिवार को, लड़कियों का वही है कि किस तरह लोग आज हथियार बना बना करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेचारा गरीब परिवार, अभी इनकी बहन भी है, उनको पढ़ाना, कुछ पढ़ाई लिखाई भी करती बिटिया नहीं आपकी? नहीं सर, पढ़ती है, भी पढ़ती है, वो उसको हाँ बड़ी लड़की थी उसको छुड़वा दिए। हमारे नहीं शक्ति थी तो हम उसको छुड़वा दिए। ऐसे बोले थे कि जब तक पढ़े पढ़े नहीं हमारी शक्ति रहेगी तो आपको नहीं पढ़ाएंगे। जुग जमाना खराब चल रहा, कहीं जिद बस हमारे लड़के को ऊपर उगार कर दे। उसका भी हम दरखास्त लिखा के सर छोड़े थे। क्या हुआ था? जैसे हमारे लड़की के ऊपर निगाह लगा रहे हैं कि कहीं पाओ तो उसकी लड़की को जो है कि बेइज्जत करो। अच्छा। तो दरोगा जी बोले कि जब उसके लड़की का मन नहीं रहेगा तो उसको लड़की को कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। उसके लड़की का मन था तब तुम्हारे घर में वो सो रही थी आके। सब मिला के ये है कि इस परिवार के ऊपर भी संकट है। दूसरी बात ये भी कहूँ जो प्रशासन में है, ये बात ध्यान रखें कि पूरी मतलब कम से कम यहाँ पे लोग आएँ और दोनों परिवार जो भी लोग गांव के हैं उनको बैठा करके एक बार पूरा बात किया जाए कि क्या वास्तव में लड़का जो बबलू हैं वो वास्तव में दोषी हैं कि नहीं हैं। आखिर में उनके वहाँ जेल में रहने से बेचारा गरीब परिवार अपना रोजी रोटी कमाएगा, जो उनकी बहनें हैं वो पढ़ाई करेंगी, कहीं न कहीं अगर चाहे लोग बाहर भी जाती होंगी तो कई डर मतलब भय, जैसे ये बता रही माता जी कि मतलब भय रहता है कहीं कोई गलत काम ना कोई और ना कोई मतलब बात हो जाए। तो ये है कि प्रशासन में जो भी लोग हैं ध्यान रखें कि इस परिवार को सुरक्षा भी मतलब मुहैया का। जय हिंद, जय भारत।